हमारे साथ इस वक्त मारूफ मैशतदान जनाब डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर मौजूद है। थैंक यू डॉक्टर साहब आपके टाइम का। मेरा सवाल ये है कि मिसाक के मैशत का नाम बड़ा सुना है, देखा हमने खिलवाड़ मैशती है जब हुआ है, अल्लाह करे अब हो जाए। सवाल मेरा ये है कि आज बाहर के बैंकों ने कहा है कि हमें फुल मार्जिन पे एलसी खोलेंगे, गोया 10 या 15% पेमेंट पे डिलीवरी तेल की नहीं करेंगे, 100% रखें सामने। तो हम बैक कर रहे हैं कि ना ऐसे करें, हमारे पास तो डॉलर्स नहीं है। एक तो इस मामले पे भी रोशनी डालें, ये रिजॉल्व हो जाएगा। और ओवरऑल आप क्या देखते हैं, वेयर वी वेंट रॉन्ग एंड वेयर वी आर गोइंग रॉन्ग राइट नाउ, डॉक्टर साहब? जी जी, देखिए, एक तो ये जो ऑयल का मसला है, इसको ये तो इस बात की अक्कासी कर रही है कि सबको पता है कि अभी हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज का जो खजाना है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है, वो बिल्कुल कम से कम तर हो चुके हैं। इसमें जो पैसा पड़ा भी हुआ है वो पाकिस्तान शायद इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। और अभी तक IMF के साथ समझौता नहीं हुआ, जिसके तहत IMF हमें थोड़े से पैसे दे देगा। जो हमारे डॉलर का जो खसारा है वो तो 30 अरब डॉलर के करीब है जो हमने पेमेंट्स करनी है। लेकिन अभी शायद IMF के देने से फिर बाकी दीगर जो बैंक है, वर्ल्ड बैंक हो गया, एशियन बैंक हो गया, और बाकी जो हमारे बायलैटरल कंट्री के लोन्स हैं वो शायद आ जाए। एक बात यह कि ये सरासर ये तमाम ये कर्जा जात है। अगर इनके जरिए हम मौजूदे कर्जे दे दें तो आप ये मत समझिए कि हमारा बहरान खत्म हुआ, वो सिर्फ टल गया है। और ये मैं कई सालों से ये बार बार कह रहा हूँ कि कभी हम एक बहरान से दूसरे बहरान जाते हैं। यहीं से मैं मिसाक मईशत के बारे में बात करूँगा। बात यह है कि अगर मैं पिछले 15 साल में देखूं तो हमारा जो बुनियादी जो 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 जो, जो कमजोरी है वो बरकरार रही है। और उसकी वजह ये है कि तमाम हुकूमतें, और अगर ये मिलकर इस बात पे फैसला करें कि हमने यही पॉलिसी इख्तियार करनी है कि बजट का खसारा इन्होंने इतना बड़ा रखा हुआ है, और बजट का खसारा जो है उसी की वजह से। देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैं थोड़ी हट के बात करूं कि फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी और जो आपके एक्सटर्नल बैरूनी अकाउंट्स हैं वो सब जुड़े हुए हैं। इनको समझने की जरूरत है। अगर ये मिसाके मईशत करना चाहते हैं, इनको तो पहले मैं एक लेक्चर दे दूं कि ये आखिर ये इन्होंने किस चीज को देखना है। अब बात यह कि ये जो खसारा है इसमें हमारे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल कंस्ट्रेंट्स भी आ गई हैं। NFC का अवार्ड हुआ जिसमें 55% चला गया प्रोविंसेस को, जहां पर फाइनेंशियल मैनेज के कवानीन बड़े कमजोर हैं। इसीलिए वहां पर मकसूद चपड़ासी ऐसे अकाउंट्स में निकल आए, और बाकी दीगर भी करप्शन बहुत ज्यादा बड़ी हद तक हुई। हमें चाहिए है, और जो वो है हमारी फेडरेशन है, उसके पास इतना पैसा नहीं रहा कि वो अपने अखराजात पूरे कर सके। और वो जो अखराजात नहीं पूरे कर सके तो वो आगे से फिर खसारे में जाते हैं, तो कर्जा बढ़ता है। डॉक्टर साहब, मेरे पैनलिस्ट आपसे सवाल करेंगे। एक बात, जुलाई में खुदा ना खास्ता पेट्रोल की दरामद में किसी रखने का खदशा तो नहीं है, गॉड फॉरबिड? देखिए, ये तो फाइनेंशियल जो इश्यूज है ना, इसके जो असली हालात है वो सिर्फ स्टेट बैंक ही बता सकेगी। और ये मेरे ख्याल में इस पर मैं अगर कोई ऐसी बात कर दूं जिससे मार्केट्स हिल जाए, वो मेरे ख्याल में कौम के मुफाद में नहीं होंगी। लेकिन आप इस बात से ये समझ जाइए कि जब जो बेचने वाले हैं तेल, अगर वो 100% मार्जिन मांग रहे हैं, यानी कि वो कह रहे हैं कि हमें तो पूरे पैसे पहले दें तो फिर हम तेल आपको देंगे, तो आप समझ जाइए कि उनकी जो असेसमेंट है और मार्केट की असेसमेंट जो है वही इसी में सबसे अहम है। तो वो जो है उसकी वजह से तेल के में मैंने आज देखा, आज से ही ट्रैफिक की लाइनें लग गई पेट्रोल पंपों के बाहर। बात यह है कि पाकिस्तान में जो हालात एकदम पैदा हो चुके हैं, ये सियासी बहरान की वजह से मईशत के ऊपर भी कोई अटेंशन नहीं, और जो नई टीम आई है उनको इस बात की समझ ही नहीं। मैंने देखा अभी थोड़ी देर पहले हमारे जो कमसन फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो ये देखिए ना, ये कोई कैंटीलैंड का अकाउंट नहीं है कि ये चीज ऊपर है ये चीज नीचे हो गई। आपने जो बुनियादी चीजें हैं उनको उसके बारे में बताइए कि आपकी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसका रुख किस तरफ है। क्या आप एक्सपेंडिचर्स को कट करने लगे हैं? ये नहीं कि हमने यहाँ पर थोड़ी कफायशारी कर दी या हमने जनाब पेट्रोल की जो अलॉटमेंट है वो कम कर दी। ये तो हंसने का मौका है। अगर इनका ये ख्याल है कि पाकिस्तान की मईशत के जो
मुश्किलात हैं वो चंद अफसरों के पेट्रोल की उससे कम हो। मैं तो कहता हूँ आपके पास 1 लाख सरकारी गाड़ी है, 80,000 को वापस करें। मैं कहता हूँ कि आप अपनी जो तनख्वाहें बढ़ाई जा रहे हैं इनको बंद करें, कम करें, 15% हर चीज में कटाई करें, तो फिर आपका जो बजट डेफिसिट है वो इस कदर कम होगा कि उसकी वजह से ना ही इन्फ्लेशन ये जो है वो उसको और कुव्वत मिलेगी, ना ही आपका करंट अकाउंट के ऊपर इतना प्रेशर आएगा कि जो आपकी थोड़ी सी मुख्तसर से रिजर्व्स हैं वो आप उड़ाई जा रहे हैं। देखिए बात सुने, ये जो वर्ल्ड IMF वगैरह जो दे रहे हैं ये तो सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि वो उनके जो कर्जे हैं वो आप उनको टाइम पर वापस कर सके। पाकिस्तान की मीशत को ये अपने पैरों पर खड़ा नहीं कर रहे, उसके लिए हमने खुद आगे चलना होगा। मेरे ख्याल में ये मिसाक मईशत का जो नाम है ये पॉलिटिकली बदनाम हो चुका है। लेकिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब गुजारिश है जैसे आप मैं सुनो, इसका मतलब है हम IMF से डील कर लेते हैं उनकी सख्त शराइत मान के। आज 7 जून 2022 है तो 23 में तो हम पर कर्जे और होंगे, IMF की मजीद शराइत होंगी, तो हम तो कर्जों की दलदल से निकल ही नहीं पाएंगे इससे ज्यादा सारी उम्र। बिल्कुल, आपने बिल्कुल इसका सही समझे। देखिए बात सुने, पिछला IMF का प्रोग्राम खत्म हुआ 2016 की सितंबर को, और उसके बाद हम फौरन 2 साल के बाद फिर वहीं पर पहुंच गए। अभी भी अगर आपको ये कर्जे मिल भी जाते हैं तो ये तो आपको सिर्फ अगले 2-3 महीने या 6 महीने तक आपको लेके जाएगा, फिर एक और बहरान खड़ा हो जाएगा। ये बहरान खड़े होते रहेंगे, इनका हल IMF के पास जरूर है कि वो आपको फॉरेन एक्सचेंज दे और आपकी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसका सर्टिफिकेट दे के सही है, लेकिन उसका जो हल है वो आपकी अपनी बजट पॉलिसी में है। आपने बजट के अखराजात देखे, टैक्स बढ़ा बढ़ाकर हमने तमाम कारोबारों को ठप कर दिया और हमने लोगों पर इतना जो बोझ डाल दिया है, चाहे बिजली की कीमत में टैक्स है, चाहे पानी की बोतल की कीमत में टैक्स है 17%। हमने इससे और क्या आप निचोड़ेंगे इस गरीब कौम को? आपको चाहिए कि तो डॉक्टर साहब ये फरमाए कहाँ लीकेज है? हम कोई 26-27 मरतबा IMF के पास जाते हैं, हर दफा कर्जा माजी की निस्बत 10 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। ये तजर्बा कार भी है और आके हमें और मजीद दलदल में फेंक दी है। देखिए आपने बिल्कुल सही कहा, ये 26वां के कौन सा ये प्रोग्राम है, और मैं तो IMF में टाइम गुजारा, कभी भी मैंने इस तरह का, मैं कहूँगा एक सख्त लफ्ज है, बेहुदा प्रोग्राम नहीं देखा कि जो इस वक्त माने हुए असूल हैं उसके खिलाफ। ये वेस्टर्न मुल्क ममालिक में क्या किया उन्होंने, जब कर्जे बढ़े उन्होंने शरह सूद को 2%, 3% पे लिया है, यहाँ पर 15-16% पर चल रहे हैं। जब आपका शरह सूद इतना बड़ा हो जाए तो फिर आपके कर्जे तो खुद डबल ट्रिपल क्वाड्रुपल होते जाते हैं। देखिए बात सुने, यहाँ पर इन चीजों को समझ की जरूरत है। अभी स्टेट बैंक का जो पिछला गवर्नर था वो भी IMF का था, उसने आंखें बंद करके उन्हीं के कहने पर, अभी जो पीछे रह गया है डिप्टी गवर्नर जिसको अभी संभालने को दिया वो भी वहीं का है। आप देखें 1 हफ्ता पहले क्या हुआ, 1 हफ्ते पहले ये हुआ कि जब इससे पहले जो गवर्नमेंट ने और कर्जे लेने थे लोकल मार्केट से, तो वो उसकी शरह पहुंच गई कोई 13.5% पर। तो स्टेट बैंक ने अपनी शरह जो पॉलिसी है वो उसको भी 13.5 पर लिया है। आज कल परसों की बात है कि बैंकों ने उस शरह सूद को 15% के 15.5 पर ले गए। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो तमाम बैंक है, MCB फलाना ढींगला, ये अरबों रुपए पाकिस्तान के बजट से चूस रहे हैं, और उन्हीं बैंकों के जो मालिक हैं वो आजकल इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी के मेंबरान हैं, और वो इसी चीज को चलाते रहेंगे। पाकिस्तान इस वक्त सूद, मैं कहूँगा आप कर्जे भूल जाइए, सूद के दलदल में फंसा हुआ है। और जब तक हमने ये मॉनेटरी पॉलिसी करेक्शन और फिस्कल पॉलिसी करेक्शन नहीं की, अब ये याद रखिए करंट अकाउंट नहीं ठीक होने लगा। करंट अकाउंट होता है बैरूनी जो आपके वो है खरीदो फरोख्त का जो बैलेंस है, वो एक अक्कासी करता है। करंट अकाउंट आपके कंट्रोल में नहीं होता, उसकी ये अंदरूनी पॉलिसी की अक्कासी करता है। ये बुनियादी मैक्रो इकोनॉमिक्स है। मुझे समझ नहीं आती कि आजकल ये जो डिबेट है और उसमें जो एडवाइजर्स हैं वो ऐसे, अंग्रेजी में लफ्ज कहते हैं शार्लेटन्स,